ऐसे सेवित विग्रह को जो सेवा हो रही थी बर्बरता पूर्वक वहां से हम लोगों को आरती करते समय भगा दिया गया। भगवान को इधर उधर रास्ते पे फेंक दिया गया। भगवान को इधर उधर रास्ते पे फेंक दिया गया। भगवान को इधर उधर रास्ते पे फेंक दिया गया, मैदान में रख दिया गया और कहा अभी के अभी निकल जाओ, नहीं तो पुलिस स्टेशन में आप सबको भी बंद करेंगे। इस प्रकार से धमकी दे करके भगवान को बहुत ही बुरी तरीके से निकाल के इस महाराष्ट्र में जहां बीजेपी और भाजपा की सरकार सनातन धर्म के लोग हैं, यहाँ पे इस प्रकार से सनातन धर्म के साथ इस प्रकार के व्यवहार हो रहे बर्बरता पूर्वक। के लिए थोड़ा समय दीजिएगा, नहीं कुछ नहीं करना है, निकलो चलो फटाफट। कुछ एक सप्ताह नहीं सुन रहे थे, हमारा कुछ भी नहीं सुन रहे। जगन्नाथ जी की जो मूर्ति थी वो मूर्ति आपको उठाने दी नहीं दे रहे थे, बोले निकलिए बस। कुछ एक सप्ताह ही नहीं सुन रहे थे हमारा, बोल रहे निकलो फटाफट। आपने मूर्ति कैसे निकाली? मूर्ति हम कैसे करके हम 2-3 लोग लेडीज लोग ही निकाल के कैसे करके निकाले बाहर। मतलब आपकी जान जोखिम में डाल के आपने जगन्नाथ जी को निकाला? हाँ निकाले, भगवान के लिए हम लोग जान जोखिम में डाल के अंदर चले गए। कोई बात ही नहीं सुन रहे मेरा। मैं बोल रहा हूँ ये हमारा सेठ का लड़का है, इन्होंने भी बोला ये मजदूर है, ये मारा ये पूरा देखो ना सूझ गया ये पूरा, ये देखो ना क्या क्यों मारा, क्यों? जैसे अंदर जाता हमले हुए अंदर जा रहा था, अरे कुछ नहीं बोला, सीधा मारने चालू किया। टोटली एलिगेशन पुलिस पे है। किमान देवाचे जे काही आम्ही जे भंडारा करतो जसे आमचे गुरु बोलले ते तरी किमान तुम्ही तिकडे बघू शकला असेल। सगळं जे काही उद्ध्वस्त केलेलं, सगळं उद्ध्वस्त केले। हरिनाम संकीर्तन की, हरे कृष्ण महामंत्र की। उमावाडी शादी.com हॉल जो उद्ध्वस्त केला गेलेला आहे, काल या हॉलवरती तोडक कारवाई झालेली आहे, परंतु या तोडक कारवाईवर कोणाचा हात आहे हे मात्र अजूनपर्यंत स्पष्ट झालेलं नाही। पोलिसांना ज्या वेळेला आम्ही विचारण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा पोलिसांनी आम्हाला असं सांगितलं की आमच्याकडे कोर्टाची ऑर्डर आहे। जर पोलिसांकडे कोर्टाची ऑर्डर आहे तर पोलिसांनी ती ऑर्डर पत्रकारांना का दाखवली नाही? आणि या ठिकाणी आपण आता हरे कृष्ण हरे रामा हे गीत ऐकलं। या गीतचं आणि या तोडक कारवाईचं काय कारण आहे जाणून घेऊया। आपल्या सोबत यावेळेला गीत गाणारे हरे कृष्णा हरे रामा वाले आहेत, नेमका विषय काय त्यांच्याकडनं जाणून घेण्याचा प्रयत्न करू। महाराज जी, आज क्या जरूरत है, आप रोड पे रास्ते पे हरे कृष्णा हरे रामा बोल रहे, इसके पीछे क्या कारण है, क्या वजह है? हरे कृष्णा, आपने अच्छा सवाल पूछा है। हम लोग यहाँ बरसों मतलब 2005-06 के बाद से यहाँ पे हर साल 4-5 प्रोग्राम करते और पिछले कई सालों से नियमित हमारे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी का यहाँ विग्रह था, जो हम लोग नियमित रूप से रोज सुबह 10 बजे से 1 बजे तक भगवान की भोग आरती कीर्तन सेवा करते हैं। ऐसे सेवित विग्रह को जो सेवा हो रही थी बर्बरता पूर्वक वहां से हम लोगों को आरती करते समय भगा दिया गया। भगवान को इधर उधर रास्ते पे फेंक दिया गया, मैदान में रख दिया गया और कहा अभी के अभी निकल जाओ, नहीं तो पुलिस स्टेशन में आप सबको भी बंद करेंगे। इस प्रकार से धमकी दे करके भगवान को बहुत ही बुरी तरीके से निकाल के इस महाराष्ट्र में जहां बीजेपी और भाजपा की सरकार सनातन धर्म के लोग हैं, यहाँ पे इस प्रकार से सनातन धर्म के साथ इस प्रकार के व्यवहार हो रहे बर्बरता पूर्वक और कायरता पूर्वक मैं तो कहूंगा, क्योंकि धर्म के साथ उनका क्या लेना था। हमें तो टाइम देना चाहिए था, हम भगवान को हंसी खुशी लेके जाते थे जहां भी ले जाना था। अगर कोई इशू था भी, हमें तो हमारा सेवा से मतलब है, कीर्तन से मतलब है। भजन कीर्तन हम शहर में लोगों के आनंद के लिए करते, प्रसाद बांटते। हमारे पास ऐसे लाखों हजारों वीडियो आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन हमारे सभी सामान पूजा के, भगवान के वस्त्र, ज्वेलरी, हमारे सभी ग्रंथ पेटियां भर भर के, इसमें 10 पेटियां हैं भगवान के। हमारे जितने अनाज थे, भंडारा, लाखों के भंडारा थे, क्योंकि हर शनिवार भंडारा होते थे। अभी भी देख सकते हैं यहाँ कितने ड्रम, आप कैमरे में कैद करिए, ड्रम भर भर के चावल थे, सबको तोड़ दिए गए। दाल थे, तेल के टीन थे, बहा दिए गए। लाखों के सामान बर्बाद है, अभी भी अंदर दबे हमारे सारे। आपको तोड़ने के पहले कुछ नोटिस दिया गया था? हमें कुछ नहीं आ गया, हम तो इतना आने के बाद जब हमें वो धक्का मुक्की करने लगे, निकलो भागो हटाओ, तो हमने उनको कहा हमें आरती तो कर लेने दो कम से कम। अब क्या करेंगे आप? अब हम लोग घूम घूम के लोगों को बताएंगे, देखो हिंदुस्तान भारत के अंदर जब प्रधानमंत्री मोदी है, सनातन धर्म का राज चल रहा है, महाराष्ट्र सरकार में हमारे भाजपा के लोग हैं, सनातन धर्मी लोग हैं, उस जगह पे पुलिस इस प्रकार से पैसे लेकर के और एक तरफा कार्रवाई कर रही है और भक्तों को सता रही है। मैं यही कहना साल से था, आज 23 साल से मैं शादी.com नाम से ये हॉल चला रहा था।
पिछले कुछ दिनों से हमारे पास ये प्रकाश नाइक एक भू माफिया है, जो कि बताता है मैं इधर गांव का हूँ, तुम लोग बाहर से आए हो, तुम लोगों को इधर रहने नहीं दूंगा। उसने कुछ गुंडे से कुछ पुलिस को मिला जुला के पैसा देके हमारे ऊपर FIR कराया था, उसमें हमको बेल मिला, सब कुछ हुआ। बाद में हमने भी कोर्ट में गया, कोर्ट में जाके हमारा ये मैटर कोर्ट में विचाराधीन है, जो कि हमारा सिविल सूट का वो डाला हुआ है। सिविल सूट नंबर हमारा 170 है, 2023 चल रहा है। उसके बाद भी हमने हाई कोर्ट से जाके स्टे लाया था। हाई कोर्ट ने हमको स्टे दिया था कि नगर पालिका में सुनावनी होएगी, सुनावनी के बाद जो तुम्हारा डिसीजन आएगा वो तुमको करना है। हमारा सुनावनी हुआ 15 तारीख को, ये 15 सितंबर को सुनावनी हुई। 16 तारीख को हमको उसका सुनावनी कह दिया गया कि भाई आपके फेवर में सुनावनी नहीं है, आप 3 वीक का आपको टाइम दिया जा रहा है हाई कोर्ट के आदेशानुसार। आप इसके पहले महानगर पालिका ने आपको MRTP की नोटिस भेजी थी क्या? कोई नहीं भेजी है, कोई नोटिस तो नहीं ये है। कार्रवाई महानगर पालिका ने की है क्या? महानगर पालिका ने नहीं की है, ये कार्रवाई तुलिंज पुलिस स्टेशन ने की है। और उनसे तुलिंज पुलिस स्टेशन से पूछने के बाद उनको हाई कोर्ट का जजमेंट दिखाया जा रहा है। हाई कोर्ट का जो हमको आदेश मिला हुआ है, हमको जो स्टे मिला हुआ है वो दिखाया जा रहा है। हमारा लड़का दिखा रहा था, एक हमारे रिलेटिव थे वो दिखा रहे थे। दोनों जन को बंद पुलिस ने उठा के ये वैन में उनके बंद कर दी। अभी भी देखिए यहाँ पे वैन लगा हुआ है और हमारा वो नहीं देखा गया और ना उन्होंने कोई आदेश दिखाया। हमारा ऑफिस भी आते के साथ सर प्राइवेट तरीके से और गुंडे को लेके लोगों ने तुरंत कार्रवाई किया। 4 JCB, इतना छोटा सा वो भी टेम्पररी शेड जो कि तालपत्री और बम्बू का है। 15 करीब 150 से 200 गुंडे, उनके प्राइवेट गुंडे, और 4 JCB लगा के इसको डोमिलाइज किया गया। और पहला हमारे ऑफिस में सारी चीजें, हमारा जो डाटा है, कितने हमारी बुकिंग हुई है, कितने बुकिंग है, किसका है नहीं है, पहले आते आते हमारी बुकिंग ऑफिस को ही तोड़ा गया। और तोड़ के बुकिंग ऑफिस को, ऐसा नहीं कि तोड़ दिया इसका सामान निकल जावे, उसको पूरी ध्वस्त किए गई। जो इसका दुम था JCB का, वो दुम से मार के पूरी हमारी उसको ध्वस्त कर गई। हमारे आदमी को मारा गया। हमारी गाड़ियां जो है अंदर से JCB से टोचन कर करके हमारी गाड़ी जो अंदर थी, टेम्पो, हमारी गाड़ी सब देख लीजिए अभी डैमेज हुआ है। ये सब पुलिस ने की है, टोटली एलिगेशन पुलिस पे है। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद! पुलिस प्रशासन हाय हाय! पुलिस प्रशासन हाय हाय! आपण एकंदरीत जर पाहिलं तर आपल्या सोबत यावेळेला मनसेचे एक पदाधिकारी आहेत संजय मेहरा, त्यांच्याशी सुद्धा आपण बोलण्याचा प्रयत्न करू. ॲक्च्युली गेले 4 दिवस तिरुपतीला दर्शनासाठी गेलेलो. मला सकाळी फोन आला, आमचे शिक्षागुरू आहेत, मी यांच्याबरोबर गेले 15 वर्ष जोडलेलो आहोत. माझे भाऊ, माझी बहीण, सगळं पूर्ण आमचा परिवार यांच्याबरोबर जोडलेला आहे. गेले 15 वर्ष मी सातत्याने यांच्याबरोबर सेवा करतोय. ही जागा प्रदीपजींनी आम्हाला देवाच्या सेवेसाठी दिलेली. तर मला काल कळालं की असं झालंय. तर मी काल रात्री डायरेक्ट फ्लाईट आमची जेव्हा आली, मी इथे डायरेक्ट आलो आणि इकडे एक PSI होते, त्यांना मी विचारलं की साहेब कोणत्या आदेशांतर्गत कारवाई करण्यात आली आहे. तर ते म्हणाले फक्त त्यांच्या तोंडातून एकच शब्द निघत होता, ते होता कमिशनर. मी त्यांना विचारलं कमिशनर कोण, पोलीस कमिशनर की महानगरपालिकाचे कमिशनर. तो बोलला कमिशनर. त्यांना परत 3-4 ऑन रेकॉर्ड आहे माझ्याकडे, मी त्यांना तुम्हाला ते प्रोव्हाइड करेन. तर त्यांना मी नंतर माझ्या तोंडातून बोललो की पवार साहेबांनी आदेश दिले, तरी त्यांचा एकच शब्द होता कमिशनर. म्हणजे मला असं वाटतंय कमिशनर म्हणजे त्यांचे कमिशनर कदाचित असावे. आणि ते पण एक कर्मचारी आहेत, अधिकारी आहेत, त्यांना पण वरिष्ठांचा आदेश पाळावा लागतो. पण मला एकच बोलायचं आहे, कारवाई झाली आहे, कोणत्या माध्यमातून झाली आहे, किमान ते पत्रकारांना तरी त्यांनी ती सूचना दिली पाहिजे. आणि त्या आदेशाची कॉपी, त्याच्यानंतर आतापर्यंत काही लोकांना कळतच नाही कशी झाली, काय झाली आहे. ठीक आहे. आणि जर ह्यांना इतकं मोठं कारवाई करायची होती, मला वाटतं ही नालासोपारा वसई तालुक्याच्या इतिहासातली ही पहिली इतकी मोठी कारवाई असेल, तर बोर्ड लावलं पाहिजे होतं त्यांनी की आम्ही या दिवसानंतर ही ऑर्डर निघाली, आम्ही ही कारवाई करणार आहोत. तर ह्याच्यामध्ये जो काही आर्थिक नुकसान प्रदीपजींचा झालाय तर मला माहित नाही, पण मी ह्यांच्याबरोबर जोडलो गेलोय. किमान देवाचे जे काही आम्ही जे भंडारा करतो, जसे आमचे गुरु बोलले, ते तरी किमान तुम्ही तिकडे बघू शकला असेल. सगळे जे काही उद्ध्वस्त केलेलं आहे, सगळं उद्ध्वस्त केलेले आहेत. भगवद्गीता सगळे. तुम्ही आता मनसेकडून, तुमच्या पक्षाकडून काय करा? आता त्या संदर्भात वरिष्ठांशी चर्चा माझी चालू आहे. ते पण मला बोललेत आम्ही दुपारी एक चर्चा करू त्या संदर्भात. आणि आमचा विषय फक्त देवाचे जे अपमान झालेला आहे, त्यांनी वेळ दिलं पाहिजे होता. जशी नोटीस ह्यांचा आणि त्यांचा व्यवहार होता, त्यांनी नोटीस दिली पाहिजे होती. तसं प्रदीपजींनी आम्हाला कळवलं असतं, आम्ही आमच्या देवाला कुठेतरी त्यांची जिथे इच्छा झाली असते तिकडे घेऊन गेलो असतो. पण हे जे झालेलं आहे, ही कारवाई जी झालेली आहे ती जर कायदेशीर आहे, ती कायदेशीर त्यांनी आम्हाला नोटीस दाखवावी की आम्ही 15 दिवस अगोदर यांना नोटीस दिली होती, पण ह्यांनी रिप्लाय दिला नाही. तर आम्ही मान्य करू, पण त्यांनी ते किमान ते एक पत्र तरी द्यावं आम्हाला. आणि तुमची कायदेशीर कारवाई आहे, त्याच्यात आम्हाला काही आक्षेप नाहीये.
असावं, पण ज्या पद्धतीने झाले त्याच्यावर आमचा आक्षेप आहे. महाराष्ट्र राज्यामध्ये उद्या अनंत चतुर्थी आहे. पोलीस बंदोबस्त खूप मजबूतीने असतो, कारण कुठे ना कुठेतरी कायदा सुव्यवस्था बिघडू नये यासाठी पोलिसांचा अतिरिक्त बंदोबस्त असतो. परंतु या ठिकाणी 50हून पोलीस अजूनपर्यंत या ठिकाणी, याचा अर्थ काय काढावा? राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब आहेत, जे खरंच हिंदू धर्माला मानणारे आहेत, हिंदू धर्माचे रक्षण करणारे आहेत. परंतु या ठिकाणी जी कारवाई झालेली आहे, जर हे अनधिकृत असेल तर कारवाई होणं गरजेचं आहे. पण कारवाई करताना कारवाई करण्याचे काही आदेश असतात, काही पालन असतात, ते कुठे केले गेले आहेत का? पोलिसांना ज्यावेळी आम्ही प्रश्न विचारले की ही कारवाई कोणाच्या अंतर्गत केली गेलेली आहे, पोलीस काही बोलायला तयार नाहीत, पोलीस गप्प आहेत. याचा अर्थ नेमकं काय काढावं? ते महाराष्ट्र न्यूज